तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों ने उसको व्यू किया और उसमें से जी तकरीबन 10,000 लोगों ने उसको लाइक किया और 2000 के करीब लोगों ने उसको फ़ेवरेट्स में ऐड किया है अब तक विदिन आवर्स। और टाइमलाइन पे बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेवेंट कुछ डिस्कशन भी की है। इस प्रोडक्ट ने लिटरली मुझे मजबूर किया है कि मैं आपके क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर दूं और मेरी टाइमलाइन पे कोई कम से कम भी 500 लोगों के करीब लोगों ने इस पे डिस्कशन की है, इस पे अपनी राय का इजहार किया है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी बाय बाय फीवर के ऊपर कि मैं इसको किस तरह से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी किस तरह हेल्प आउट कर रहा है। तो मतलब मेरी टाइमलाइन के ऊपर कोई 1.5 लाख लोगों ने विद इन आवर्स उसको व्यू किया और उसके बाद उन्होंने उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था। मिले जुले कुछ के कमेंट्स थे कि हमने यूज़ किया लेकिन हमें उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया। कुछ ने पूछा कि जी इसको किस किस हालत में यूज़ किया जा सकता है और इसको यूज़ करने के लिए एज अप्रोप्रिएट क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इसका डिटेल में आंसर चाहिए। जिन लोगों को इसका डिटेल में आंसर नहीं चाहिए वो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें कि मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी सेल से शॉपिंग मैंने कैसे की है और आजकल मार्केट में फिर से क्या ट्रेंड चल रहा है सेल ब्रांड्स पे जिससे आपने बचना है। तो इसकी डिटेल्स की तरफ जाते हैं जी। यहाँ पे लिखा है बाय बाय फीवर और यहाँ पे लिखा है जी ये फॉर किड्स है, यानी कि ये बच्चों के लिए है। नया जो पैदाशुदा बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, ये उसके लिए नहीं है, ये बड़े बच्चे के लिए है। मैंने भी अपने बच्चे पे जो इस्तेमाल किया ये बाय बाय फीवर, उस वक्त उसकी उम्र है जी 2 साल और उसको मौसमी बुखार हुआ था। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जी वैक्सीनेशन के बाद हमने यूज़ किया, तो बिल्कुल सही है उन्होंने कहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद मुझे भी वो जो मेडिकल स्टाफ होता है उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि आप पैनाडोल के साथ अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट लाना चाहती हैं कि फ़ीवर जल्दी ख़त्म हो तो आप ये बाय बाय फ़ीवर की शीट्स यूज़ करें। लेकिन तब मैंने नहीं यूज़ की थी, अब अपने छोटे बच्चे के लिए मैंने की, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक्स की तरफ और जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं उनकी तरफ कम जाती हूँ, होम रेमेडीज़ पे ही ज़्यादा रहती हूँ मैं। तो पैनाडोल मैं उसको दे रही थी, साथ ब्रूफिन दे रही थी, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैं अभी इंतज़ार में थी कि 1-2 दिन मज़ीद इंतज़ार करती हूँ, डॉक्टर को चेक करवाने से पहले एक दफ़ा इसको ट्राई करती हूँ। और ये वाकई में मैजिकल था। जिन लोगों ने कहा कि वो पहले से यूज़ कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, और वो वाकई में बहुत समझदार है, मैंने उनको दाद भी दिया। अब इस पर डिटेल में मज़ीद बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसकी ये नई पैकिंग आई है जिसमें मैंने जो पिछली पैकिंग आपको दिखाई उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि आप बैक साइड पे भी बच्चे के कमर पे लगा सकते हैं, इसके अलावा आप उसके चिक्स पे भी लगा सकते हैं और फॉरहेड पे लगा सकते हैं। यहाँ उन्होंने दिखाया है जी बच्चा जो है उसने अपनी थाई के ऊपर लगाया हुआ है और दूसरे बच्चे ने अपने फॉरहेड पे लगाया हुआ है, माथे पे लगाया हुआ है। तो आपने इसका जब पैक ख़रीदना है आपने उस वक्त देख लेना है। मैंने भी अभी रिसेंट ही यूज़ किया है, अब पैकिंग के ऊपर इसकी इंस्ट्रक्शंस चेंज हैं, तो आपने जिस वक्त ख़रीदना है आपने उस वक्त ये चीज़ें ज़रूर नोट डाउन करनी है, ठीक है जी। और इसको जी फ्रिज में रखना है यूज़ से पहले। इसकी कीमत है इस वक्त 350 पाकिस्तानी रुपए में, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मेंशन भी है कीमत 350 पाकिस्तानी रुपीज़ में है। और ये हर फार्मेसी से मिल जाता है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से 2 शीट्स इसके अंदर आती हैं। अब जी हमने इस शीट को अंदर से निकालना कैसे, आप ये देख सकते हैं, ये एक सील्ड एनवेलप के अंदर है, एक सील्ड शीट के अंदर है जी। और हम जब इसको सील को मैंने यहाँ से कट कर लिया है, अब अंदर से निकलेगी जी ये इस तरह से शीट। अब आप शीट को देखें जी, बैक साइड पे यूँ इस तरह से इसके पेपर लगा होता है। आप जब इस ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, ये ट्रांसपेरेंट शीट उतर जाती है। अभी क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली इसलिए मेरा अगर हाथ इस पर स्टिक हो भी रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने इसको कोने से इस तरह से होल्ड करना है कि आपके हाथ इस पर ना लगें और ना ही बच्चे को कोई जर्म अटैक हो। जो माएँ बच्चों की उनको वैक्सीनेशन के बाद ये यूज़ करती हैं तो वो इस बात का ख्याल रखें जहाँ पे भी इंजेक्शन लगता है आपने उसके ऊपर नहीं लगा देना, आपने इंजेक्शन वाली जगह को छोड़ के जस्ट ऊपर उसके लगाना है। अगर यहाँ पे उसको इंजेक्शन लगा तो आपने उसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर उसको थाई के ऊपर जिस जगह पे भी लगा आपने उस जहाँ पे नीडल लगती है, सुई लगती है, आपने उसके ऊपर नहीं पेस्ट कर देना, आपने उससे जगह छोड़ के थोड़ी सी ऊपर पेस्ट कर देना है। और अगला फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये जो जेल फॉर्म में निकलता है इस तरह से मटेरियल,
तो इसको जब आप अपनी बॉडी के ऊपर पेस्ट करते हैं, इसको आपने पेस्ट करने से पहले 10 एक मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये ज़्यादा ठंडा हो जाए। और उसके बाद आपने इसको जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर हैं कि आपने फॉरहेड पे लगाना है या फिर आपने बच्चे के थाई के ऊपर लगाना है, आपने उस जगह पे पेस्ट कर देना है। टाइम के साथ साथ इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो कम हो जाती है और इसका जेल सूखने लग जाता है क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली होती है। और एक अगली बात जो कुछ पेरेंट्स ने मेरे से पूछी हुई थी, वो सख्त या तेज़ बुखार में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे बेटे को जी 100 पे फ़ीवर था, जिस पे मैंने ये यूज़ किया, उस हिसाब से ये बहुत इफ़ेक्टिव था। और इसको आप फ़र्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ़ तब तक जब तक आप डॉक्टर को चेक नहीं करवाते। चेक करवाने के बाद अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे तो आप मज़ीद इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ डॉक्टर जो आपको दवाई बोले, आपने अपने बच्चे को सिर्फ़ वही दवाई देनी है। आपने इस पे हमेशा नहीं रहना और ये भी नहीं करना कि आप इसके बहुत सारे जो है ना क्वांटिटी में लेके आप इसको फ्रिज में रखते जाओ। जब बच्चे को फ़ीवर हो आप सिर्फ इसकी पट्टियाँ करते जाएँ। नहीं, बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो उस वक्त उसको ज़रूर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से तेज़ बुखार चल रहा होता है, तो आपने उस वक्त उसको मेडिकेशन पे रखना है, आपने सिर्फ इस शीट पे नहीं रखना है। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि जो देसी तरीका होता है बर्फ़ की टकोर करने का या बर्फ़ वाले पानी में सोक करने का कपड़े को, और उसके बाद बच्चे को पट्टियाँ लगाएं सर पे, माथे पे या फिर उसके बाजू पे या टांगों पे, तो वो इफ़ेक्टिव था मेथड। लेकिन मैं ये कहूँगी, मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है, बच्चे को इस तरह से फ़ीवर होता है और वो चिड़चिड़ा हुआ होता है, तो अगर आप उसको बर्फ़ की ठंडी टकोरे करेंगे तो बेचारे का हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ये थोड़ा सा डिसेंट एक तरीका है कि आपका बच्चा अगर बीमार है, उसको फ़ीवर है और अभी तक डॉक्टर को चेक नहीं किया, फ़र्स्ट एड के तौर पे आप उसको ये लगाएं और उसको बर्फ़ की पट्टियाँ अभी तक टकोरे वगैरह ना ही करें तो बेहतर है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस 8 घंटे तक की है। 8 घंटे तक ये बच्चे को फ़ीवर दोबारा होने नहीं देता। एक शीट को सिर्फ एक बार यूज़ करना है, उसके बाद ये यूज़लेस हो जाती है, इसको डस्टबिन में थ्रो कर देना है प्रॉपर तरीके से। और एक ही शीट को दोबारा ना तो वो स्टिक होगी वापस और उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो उसका काम है वो भी ख़त्म हो चुका होता है, आप दोबारा उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आपको इसका पेस्ट करके एक डेमो दिखा देती हूँ। मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कि ये यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट सी शीट उतर जाएगी और ये जो मटेरियल है स्टिकी सा, ये आपने इस तरह से चिपकाना है कि ये जो लिखा हुआ पार्ट है ये विजिबल हो और दूसरी जो साइड है ये चिपक जाए बॉडी के उस पार्ट को। तो ये ठंडा ठंडा मज़े का मुझे भी फ़ील हो रहा है। तो आपने इंस्ट्रक्शंस ऊपर ज़रूर देख लेनी है कि आपने बॉडी के किस पार्ट पे इसको चिपकाना है। कभी भी जहाँ नीडल लगी है, नीडल वाली जगह के ऊपर इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं करना, जगह छोड़ के ऊपर पेस्ट करना है। मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक माँ हूँ और मैं ये समझती हूँ कि एक माँ को जब अपने बच्चे के लिए जो अच्छा लगता है या जो अपने बच्चे के लिए जो चीज़ें उसको लगती हैं कि मेरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, वो ज़रूर किसी दूसरी माँ तक उस ज़िक्र को, उस मैसेज को पहुँचाती है, उस पैगाम को पहुँचाती है। तो ये सिर्फ़ एक पैगाम है उन माँओं के लिए जिन लोगों ने मुझे मेरी टाइमलाइन पे मेरे से सवालात किए, उनको डिटेल में इसके जवाब चाहिए थे। कुछ को मैंने रिटन में भी दिए, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो इस तरह रूबरू पूरी वीडियो को डिटेल में देख लेंगे कि इसने काम कैसे करना है और पैकिंग कितने की है, किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से ये आपने यूज़ करना है, उसके तरीक़ों को मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूं। तो जी आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।